हेलो स्टूडेंट्स, जो टॉपिक हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं दैट इज़ कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क। एंड कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क के किस तरह से हम लोग पैरामीटर कैलकुलेशन करने वाले हैं। ठीक है, पैरामीटर कैलकुलेशन एट ईच लेयर, ओके, और किस तरह से हम लोग फीचर मैप कैलकुलेशन भी करेंगे। ठीक है, फीचर मैप का क्या रिड्यूस्ड साइज होगा वो भी हम लोग आज समझेंगे डिटेल में। ठीक है, तो दीज टू आर आवर टारगेट्स। तो ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्योंकि जनरली अगर आप देखेंगे तो आपको लिटरेचर में या तो फीचर मैप रिडक्शन पर ही आपको न्यूमेरिकल्स देखने को मिलते हैं, पर साथ ही साथ में हम आपको यहाँ पर पैरामीटर कैलकुलेशन भी बताएंगे और कौन कौन सी लेयर्स पैरामीटर कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं और कौन सी नहीं करती हैं, हम ये भी आपको समझाएंगे डिटेल में। तो जैसे कि लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था, एक कन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क होता क्या है। इसमें हम लोग एक बेसिकली इनपुट इमेज लेट्स से यहाँ पर लिया हुआ है और इसमें फिर हम डिफरेंट लेयर्स ऑफ कन्वोल्यूशन एंड पूलिंग अप्लाई करते हैं और उसके बाद हमने जैसे लास्ट क्लास में डिस्कस किया था, आपको बताया था, फिर एंड में हम लोग बिफोर अप्लाइंग टू द फुली कनेक्टेड लेयर हम उस जो लास्ट वाली हमारा फीचर मैप है उसको हम फ्लैटन करते हैं, मतलब एक वेक्टर में कन्वर्ट करते हैं। फिर उसके बाद हम उसको फुली कनेक्टेड लेयर में अप्लाई करते हैं और जो फुली कनेक्टेड लेयर है वो ऑब्जेक्ट रिकॉग्निशन और डिटेक्शन में हमारा हेल्प करता है। और ये जो ये वाली लेयर है दिस इज़ योर सॉफ्टमैक्स लेयर, जैसे ये मल्टी क्लास क्लासिफिकेशन में जनरली हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, या इवन अगर हम लॉजिस्टिक एक्टिवेशन यूज़ करें तो हम बाइनरी क्लास क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। तो कुल मिला के ये है कि जो भी हमारी इमेज है ये डिफरेंट लेयर्स ऑफ CNN से जब गुजरती है तो शुरुआती जो लेयर्स हैं ये हमारे लो लेवल फीचर्स लाइक एजेस और कलर डिटेक्ट करते हैं और जो बाद की जो हमारी लेयर्स है ये थोड़े हाई लेवल फीचर्स डिटेक्ट करते हैं। जैसे कि अगर हम फेस रिकॉग्निशन की बात करें, जैसे हमने लास्ट टाइम आपको एग्जांपल बताया था कि फेस रिकॉग्निशन में आपके फेस के लो लेवल जो लेयर्स हैं वो एजेस, फेस कलर्स, ये सब डिटेक्ट करते हैं और जो बाद की जो लेयर्स हैं वो आपका फीचर्स, हाई लेवल फीचर्स लाइक आईज, नोज, ये सब डिटेक्ट करते हैं। और फाइनली हम सॉफ्टमैक्स लगाकर हम फेस रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि वेदर इट इज़ अ पर्टिकुलर फेस और नॉट। ओके, सो लेट्स प्रोसीड। तो सबसे पहले हम ये जान लें कि हम लोग यहाँ पर जो पैरामीटर देखिए, सबसे पहले जो हम यहाँ पर करने वाले हैं फर्स्ट इज़ फीचर मैप कैलकुलेशन। फीचर मैप कैलकुलेशन जो होता है उसमें दिस इज़ द फॉर्मूला विच वी आर यूजिंग, n - f प्लस 2p अपॉन s प्लस 1। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम अच्छे से डिस्कस कर लेते हैं। लेट्स से दिस इज़ योर फीचर मैप कैलकुलेशन में n - f प्लस 2p अपॉन s प्लस 1। अब यहाँ पे जो n होता है, n क्रॉस n यूजुअली हमारी साइज ऑफ इनपुट इमेज भी हो सकता है या इनपुट फीचर मैप भी हो सकता है, दोनों ही हो सकता है। f क्रॉस f क्या होता है, ये हमारा साइज ऑफ फिल्टर होता है। ठीक है, फिर ये P क्या होता है, P स्टैंड्स फॉर पैडिंग। तो अगर हमने जैसे लास्ट क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था कि अगर आप चाहते हैं कि कॉर्नर्स की भी इंफॉर्मेशन हमारे पास रिटेन रहे तो हम लोग यूजुअली पैडिंग करते हैं, या फिर हम सेम कन्वोल्यूशन करने के लिए, मतलब साइज़ हमारा फर्दर रिड्यूस ना हो उसके लिए भी हम लोग पैडिंग करते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें S क्या है, स्ट्राइड। जैसे हमने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि आप कितने से आगे मूव करते हैं, मतलब व्हेन यू आर स्कैनिंग अक्रॉस एन इमेज तो बाय हाउ मेनी व्हाट स्ट्राइड यू आर मूविंग अहेड। मतलब ये कि अगर जैसे मैं स्ट्राइड ऑफ 2 से मूव कर रही हूँ तो मैं 2 पिक्सल्स लीव करके अहेड मूव करूँगी। ठीक है, तो जो मेरा लेट्स से अगर ये मेरी इमेज है, ठीक है, तो जब हम अगर इसमें स्ट्राइड ऑफ 2 से मूव करते हैं तो पहला हमने जो अपना फ़िल्टर अप्लाई किया वो इसके क्रॉस किया और जो हम दोबारा जो अपना फ़िल्टर अप्लाई करेंगे वो स्ट्राइड ऑफ 2, मतलब ये 2 कॉलम हम छोड़ के यहाँ से अप्लाई करेंगे। ठीक है, तो स्ट्राइड ऑफ 2 का मतलब ये होता है। और अगर स्ट्राइड ऑफ 1 है मतलब हम लोग 1 कॉलम छोड़ के आगे मूव अहेड कर रहे हैं। अगर स्ट्राइड मेंशन नहीं है इसका मतलब बाय डिफ़ॉल्ट जो हम इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू लेके चलते हैं दैट इज स्ट्राइड ऑफ 1।
हम हमेशा 1 लेके चलते हैं, ठीक है। और अगर पैडिंग भी मेंशन नहीं है तो मतलब बाय डिफ़ॉल्ट इसकी वैल्यू हम 0 लेके चलते हैं। तो जनरली हमारे फीचर मैप में हम लेके चलते हैं n-f+1। मतलब अगर हम इस तरह से जनरली ये कैलकुलेशन करते हैं, अगर हमारे पास हमने पैडिंग और s ना अप्लाई किया हो तो, ठीक है। सो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता दें बिफोर मूविंग अहेड, वो ये कि कौन कौन सी लेयर्स जो हैं ये हमारे पैरामीटर कैलकुलेशन में कंट्रीब्यूट करती हैं, ठीक है। तो पैरामीटर कैलकुलेशन में आप ध्यान रखिए आपकी कॉन्वोल्यूशन लेयर कंट्रीब्यूट करने वाली है, ठीक है, और आपका फुली कनेक्टेड लेयर कंट्रीब्यूट करेगा, ठीक है। अब कॉन्वोल्यूशन लेयर कैसे कंट्रीब्यूट करती है, क्योंकि कॉन्वोल्यूशन लेयर कैसे कंट्रीब्यूट करेगी, क्योंकि यहाँ पर हम लोग फिल्टर अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, जो फिल्टर का हाइट इंटू फिल्टर का विड्थ इंटू फिल्टर का डेप्थ, ठीक है, दिस +1 is for the bias, 1 is for the bias and the whole into number of filters या number of kernels, ठीक है। हम फिल्टर्स, कर्नल्स, ये सारे सिनोनिम्स हैं जो फिल्टर के लिए हम यूज़ करते हैं। वैसे ही फुली कनेक्टेड लेयर हमारी कैसे कंट्रीब्यूट करती है, ये इसको मैं थोड़ा सा नीचे आपके लिए लिख देती हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो फुली कनेक्टेड लेयर के कितने आपके होते हैं, लेट्स से अगर मेरे पास जैसे यहाँ पर मैंने मेंशन किया हुआ है कि फुली कनेक्टेड लेयर में लेट्स से सी मेरी प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स हैं, सी प्रीवियस लेयर के न्यूरॉन्स हैं एंड करंट लेयर के न्यूरॉन्स हैं एंड पी प्रीवियस लेयर्स के न्यूरॉन्स हैं। इसमें हम प्लस सी करंट लेयर के न्यूरॉन्स ऐड ऑन कर देते हैं। तो दिस इज हाउ you will get the number of parameters from a fully connected layer। अभी चलो ठीक है, अभी हमने बड़ा ही वेरिएबल्स के टर्म्स में बात कर ली है। अब हम एक प्रॉपर न्यूमेरिकल हैंडल करते हैं जिससे कि हमें एकदम ठीक समझ में आ जाए कि भाई समझाना क्या चाह रहे हैं, ओके। तो लेट्स स्टार्ट विद दिस सिंपल एग्जांपल, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आपका जो इनपुट इमेज है ये 10x10x1 का है, ठीक है। दिस इज 10x10x1। नाउ व्हाट डज दिस मीन, इसका मतलब बेसिकली ये है कि ये जो हमारा इमेज है ये बेसिकली एक ग्रे स्केल इमेज है, ठीक है। और ये जो ग्रे स्केल इमेज है इसकी हाइट और विड्थ हमारा 10x10 का है। अब अगर इसमें हमने कॉन्वोल्यूशन के लिए फ़िल्टर अप्लाई किया, जो आपने फ़िल्टर ये जो अप्लाई किया है ये 3x3 का है, ठीक है। अब बाय डिफ़ॉल्ट ये बात हमेशा याद रखिए कि जो फ़िल्टर की जो डेप्थ होती है, इट हैज़ टू बी इक्वल टू द डेप्थ ऑफ द इनपुट इमेज भी कह सकते हो, या फिर इनपुट कॉन्वॉल्व्ड फीचर मैप भी आप बोल सकते हो, ठीक है, दोनों के। तो इन दोनों की जो डेप्थ है ये हमेशा आपकी सेम टू सेम होनी ज़रूरी है, ये दोनों हमेशा मैच करने कंपलसरी होते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हमारा आउटपुट शेप का मैंने आपको क्या फॉर्मूला बताया था, n-f+2p/s+1, क्लियर। तो अब मुझे बताइए यहाँ पे n×n कितना है, n×n मतलब हमारा इमेज का साइज कितना है, ये है हमारा 10, ठीक है, माइनस अब f×f कितना है, f×f मतलब फिल्टर का साइज कितना है, ये हमारा 3 है। फिर क्या यहाँ पर पैडिंग हो रही है, नहीं, अगर नहीं मेंशन्ड है तो 0 लेके चलेंगे। स्ट्राइड अगर नहीं मेंशन्ड है तो 1 का स्ट्राइड लेके चलेंगे, +1। तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 10 - 3 दैट इज 7, 7 + 1 दैट इज 8। तो इट इज कमिंग आउट टू बी 8×8। अब एक बात ध्यान रखिए, क्योंकि हमने एक ही फिल्टर अप्लाई किया, हाउ मेनी फिल्टर्स आर अप्लाइड, ओनली 1, तो इसीलिए हमारा आउटपुट का जो शेप है इट इज़ 8×8×1 आप ये कह सकते हो, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ एक ही फिल्टर अप्लाइड है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। अब हमने सेम एग्जांपल लिया, अब आपको लगेगा यार ये एग्जांपल और प्रीवियस तो सेम ही है, नहीं, थोड़ा सा यहाँ पर आपको डिफरेंस है जो कि नज़र आएगा, ओके। अच्छा एक चीज़ और, एक मिनट, हमने प्रीवियस वाले एग्जांपल में पैरामीटर कैलकुलेशन यहाँ पे नहीं किया, चलिए हम यहाँ पे पैरामीटर कैलकुलेशंस भी 1 मिनट कर देते हैं आपके लिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो आपके पैरामीटर कैलकुलेशन है, अभी आपको मैंने क्या बताया था
कि पैरामीटर सिर्फ और सिर्फ हमारा फिल्टर ही है जो कि कंट्रीब्यूट करता है। तो फिल्टर का साइज क्या है 3x3, मतलब ये देखिए ये हमारा जो फिल्टर है इसके सिर्फ 9 वेट्स हैं, W1, W2, W3 से लेकर W9। तो ये हमारे सिर्फ फिल्टर के वेट्स हैं, 9 वेट्स हैं। तो 3x3x1 कह सकते हो। दिस +1 हमने आपको अभी बताया था बायस के लिए होता है, एंड द होल इनटू नंबर ऑफ फिल्टर्स। कोइंसिडेंटली यहाँ पे सिर्फ एक ही फिल्टर है, तो इसका आंसर हमारा आया 10। तो हाउ मेनी पैरामीटर्स आर देयर? ओनली 10 पैरामीटर्स आर देयर। तो नाउ वी हैव कंप्लीटेड द न्यूमेरिकल। अब हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो अब हम इस एग्जाम्पल पर बढ़ते हैं। अब ये भी हमारी सेम ही इमेज है, 10x10x1 की हमारी ग्रे स्केल इमेज है। ये हमारा फिल्टर हमने अप्लाई किया है। ऑब्वियसली ये भी 3x3x1 का होगा। 1 का ही क्यों होगा? क्योंकि इसका और इसका डेप्थ सेम होना ज़रूरी है, ठीक है। अब इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जो आउटपुट फीचर मैप है उसका क्या साइज़ होगा। अभी हमने कैलकुलेट कर करीब आपको बताया था कि 10 - 3 + 1, क्योंकि स्ट्राइड और स्ट्राइड की वैल्यू हम 1 लेंगे और पैडिंग की वैल्यू हम 0 लेंगे, तो इट इज़ अगेन कमिंग आउट टू बी 8। तो ये तो समझ में आया कि भाई 8x8 होना चाहिए कॉन्वॉल्व फीचर मैप का साइज़, ठीक है। लेकिन इसकी डेप्थ कितनी होनी चाहिए? इसकी डेप्थ डिपेंड करती है आपने ऐसे फ़िल्टर कितने अप्लाई किए हैं। अगर आपने यहाँ पे एक ही फ़िल्टर अप्लाई किया होता तो इसकी डेप्थ होती 1, लेकिन यहाँ आपने कितने फ़िल्टर अप्लाई किए हैं? यहाँ आपने ऐसे 5 फ़िल्टर अप्लाई किए। मतलब जैसे लेट्स सी दिस इज़ फ़िल्टर 1, इसका एक अलग कॉन्वॉल्व फीचर मैप आएगा, फ़िल्टर 2 इसका एक अलग आएगा, फ़िल्टर 3 इसका अलग आएगा कॉन्वॉल्व फीचर मैप। तो ईच फिल्टर विल कॉन्ट्रीब्यूट टू अ न्यू फीचर मैप। तो इस तरह से हमने ऐसे 1 2 3 4 5 फिल्टर्स अप्लाई किए, तो इसीलिए इसका डेप्थ होगा 8x8x5, ठीक है। तो चूंकि 5 फिल्टर अप्लाई किए तो 5 के हमें 5 कॉन्वॉल्व फीचर मैप मिलते हैं, ठीक है। चलिए ओके, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 5। तो ये तो हमारा आउटपुट का शेप आ गया, ठीक है, कॉन्वॉल्व फीचर मैप का शेप आ गया। अब पैरामीटर कैलकुलेशन क्या होना चाहिए बताइए? ऑलमोस्ट सिमिलर टू प्रीवियस बट अ स्लाइट डिफरेंस। यहाँ पे भी देखिए 3x3x1, ओके, +1 फॉर द बायस, ठीक है, एंड द होल इनटू 5। ये 5 क्यों किया? क्योंकि एक फिल्टर 10 पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट कर रहा है, तो 5 फिल्टर कितने पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट करेंगे? तो हमारे पास 50 पैरामीटर्स आपके पास आ गए। क्लियर? चलिए, अब ये न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब अगर नेक्स्ट, अब हमने इमेज थोड़ी सी RGB की इमेज ले ली है। लेट्स से दिस इज 10x10x3। 3 क्यों? क्योंकि 3 स्टैंड्स फॉर द RGB इमेज, लेट्स से, ठीक है। अब हमने फ़िल्टर अप्लाई किया। पहले तो ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात बताइए, फ़िल्टर का क्या साइज़ होना चाहिए? 3x3x3। वाई 3? बिकॉज फ़िल्टर का डेप्थ हमेशा उसके इनपुट के डेप्थ के बराबर होना ज़रूरी है, ठीक है। ओके फाइन। अब हम आउटपुट फीचर मैप का क्या साइज़ होगा? हम ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं। 10 - 3 + 1, वो अगेन सेम रहेगा, 8 का 8 ही रहेगा। 8 × 8, अब into what? How many filters you have applied? Again 5, मतलब एक फिल्टर एक फीचर मैप, 2 फिल्टर 2 फीचर मैप, 3 फिल्टर 3 फीचर मैप, जैसे हमने आपको अभी बताया था। तो into 5। चलिए, तो ये तो हमने बहुत आराम से कैलकुलेट कर लिया। अब हम आते हैं किस पर? पैरामीटर कैलकुलेशन पर आते हैं। तो पैरामीटर कैलकुलेशन अगर हम यहाँ देखें तो इट इज़ कमिंग आउट टू बी, देखिए पैरामीटर्स कॉन्वोल्यूशन लेयर में सिर्फ फिल्टर कंट्रीब्यूट करेगा, तो इट इज कमिंग आउट टू बी 3 × 3 × 3 दिस टाइम। इस बार ये चेंज हो गया। द होल +1 एंड द होल इनटू, ये वाला +1 हमने क्यों किया था? ये वाला बायस के लिए किया था। ये वाला इनटू 3 क्यों किया था? क्योंकि ये RGB था। और द होल इनटू 5, ये वाला 5 क्यों किया है? क्योंकि आपने 5 कर्नल्स अप्लाई किए हैं, ठीक है, क्योंकि आपने जो कर्नल्स अप्लाई किए हैं दैट इज इक्वल टू 5, या फिल्टर्स अप्लाई किए हैं दैट इज इक्वल टू 5। ओके, सो नाउ इट इज कमिंग आउट टू बी, ठीक है, ये आपका आ रहा है 140 पैरामीटर्स। ओके, 3 × 3 × 9 27 + 1 28, 28 × 5 दैट इज कमिंग आउट टू बी 140 पैरामीटर्स। परफेक्ट, ठीक है।
चलिए, अब ये हो गया हमारा बेसिक अंडरस्टैंडिंग कि हमने किस तरह से पैरामीटर्स कैलकुलेट करते हैं। अब हम लोग प्रिपेयर्ड इनफ हो चुके हैं कि अब हम लोग थोड़ा सा बड़ा आर्किटेक्चर हैंडल करें। तो अब हम आ जाते हैं एक बहुत ही पॉपुलर आर्किटेक्चर पर जिसका नाम है लीनेट, एंड इट वाज यूज्ड फॉर हैंड रिटन डिजिट रिकॉग्निशन। ये बैंक्स वगैरह में जैसे लोग इस तरह से ऐसे 4, 5 ऐसे लिख देते थे, तो इसको ये हैंड रिटन डिजिट्स को ये रिकॉग्नाइज करके प्रॉपरली 4, 5 इस तरह से ये डिटेक्ट करता था। क्लियर? बैंक के चेक बुक्स वगैरह में। और ये जो डेटा सेट यूज़ करता था ये एमनेस डेटा सेट, ये भी बहुत ही पॉपुलर डेटा सेट है लिटरेचर का हमारा। ठीक है, ये आज भी हम लोग यूज़ करते हैं इसको डिजिट रिकॉग्निशन और कैरेक्टर रिकॉग्निशन वाली जोन में। ठीक है, सो लेट्स स्टडी दिस आर्किटेक्चर। तो ये हमारा प्यारा सा सुंदर सा आर्किटेक्चर है, इसका नाम है लीनेट 5। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देखिए जो इनपुट इमेज का साइज है दैट इज 32x32x1। मतलब ये वाली हमारी आपकी कैसी इमेज है, ये हमारी एक ग्रे स्केल इमेज है। ठीक है, अब इसमें अगर आप आउटपुट देखोगे, इसमें आपने फिल्टर अप्लाई किया 5x5। ऑब्वियसली अभी मैंने आपको सिखा दिया इट शुड हैव बीन 5x5x1। इवन लिखा नहीं होता है लिटरेचर में, या अगर जितने भी डायग्राम्स आपको मिलेंगे बस आपको 5x5 ऐसे करके मेंशन होगा। और ये अज्यूम किया जाएगा कि आपको आता है कि फ़िल्टर का डायमेंशन क्या होगा। तो ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको अभी मैंने सिखाया, तो ये 5x5x1 का है। और ऐसे मैंने जो फ़िल्टर्स हैं कितने अप्लाई किए, ऐसे मैंने 6 कर्नल्स अप्लाई किए। तो अब चूंकि मैंने 6 कर्नल्स अप्लाई किए, इसीलिए ये जो डेप्थ आई है आउटपुट फीचर मैप की, ये मेरी 6 आई है। अच्छा, अब ये 28 कैसे आया भाई, ये इंपॉर्टेंट है सीखना। तो 28 कैसे आया, 32 -5 + 1, तो दिस इज कमिंग आउट टू बी 28, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट हम अज्यूम करके चलते हैं कि वी आर गोइंग विद अ स्ट्राइड ऑफ 1 एंड अ पैडिंग ऑफ 0। ओके, सो नाउ अब इसके बाद हम करते हैं नेक्स्ट लेयर जो हमने अप्लाई करी है दैट इज़ योर पूलिंग लेयर। ठीक है, तो कभी भी कोई भी पूलिंग लेयर होगी, चाहे वो एवरेज पूलिंग हो चाहे वो मैक्स पूलिंग हो, ठीक है, सारे ही केसेस में आप ये मान के चलिए कि आपका जो पैरामीटर है, जो साइज़ है फीचर मैप का, वो हमेशा हाफ हो जाएगा। तो यानी कि वो 28 से 14 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि आप हमेशा याद रखिए कि कोई भी पूलिंग हो, चाहे वो एवरेज पूलिंग हो चाहे वो क्या कहते हैं मैक्स पूलिंग हो, हमेशा वो स्ट्राइड ऑफ 2 से मूव करती है। एंड व्हेनेवर यू डिवाइड विद द स्ट्राइड ऑफ 2, ठीक है, तो ये हाफ हो जाएगा यहाँ पर। क्लियर? तो दिस शुड बी वेरी वेरी क्लियर इन योर माइंड। अच्छा, चलिए एक चीज़ और हम आपको साथ साथ में बताते चाहते हैं, पैरामीटर कैलकुलेशन। अगर इस स्टेज पर मैं पैरामीटर कैलकुलेट करूँ यहाँ पर, तो मेरे कितने पैरामीटर्स होंगे, 5 × 5 × 1। ठीक है, ये हुआ एक फिल्टर जो कंट्रीब्यूट करेगा। द होल प्लस 1, क्योंकि this is 1 is for the bias, this 1 is for the bias, and the whole into 6. Why we are multiplying it with 6? Because ऐसे हमने 6 filters अप्लाई किए हैं। तो इस हिसाब से हमारा पैरामीटर कितना आया, 156 पैरामीटर्स contributed by this convolution layer 1। अब एक और सवाल उठता है कि पूलिंग लेयर कितने पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट करेगी। तो प्लीज़ ध्यान रखिए, पूलिंग एक प्रोसेस होता है, इसमें कोई हम वेट्स लेते नहीं हैं। ठीक है, तो पूलिंग लेयर के जितने भी पैरामीटर्स होते हैं ये हमेशा आपके 0 होते हैं। तो प्लीज़ ये बात याद रखिए कि पूलिंग लेयर ऑलवेज कंट्रीब्यूट 0 पैरामीटर्स। फाइन, ओके, सो नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। ओके, फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं इस स्टेप के आगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि अभी हमारा जो कन्वॉल्व फीचर मैप है उसका साइज़ है 14। अब अगेन आपने फ़िल्टर अप्लाई किया 5x5। अब प्लीज़ याद रखिए इस फिल्टर का पहली चीज़ तो साइज़ क्या होना चाहिए था, 5x5x6। क्यों होना चाहिए था ये 6? क्योंकि जो इनपुट कन्वॉल्व फीचर मैप है उसका डेप्थ है हमारा 6, तो इसका भी साइज़ वॉल्यूम 6 होना चाहिए था। ठीक है, अच्छा, दूसरी चीज़, ऐसे आपने कितने फ़िल्टर्स अप्लाई किए हैं, आपने ऐसे 16 फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। ठीक है, अच्छा, तो आउटपुट का साइज़ ये 10 कैसे आया, अगेन द सेम प्रोसेस, 14 -5 + 1, तो ये आपका आ गया
10, ठीक है। तो ये तो क्लियर हो गया। और ये इंटू 16 क्यों हुआ? क्योंकि ये मैंने आपको क्लियरली बता दिया था कि जो डेप्थ होती है दैट इज इक्वल टू नंबर ऑफ फिल्टर्स विच यू हैव अप्लाइड। ओके, तो ये भी हमें पता चल गया। अब तीसरा सवाल है व्हाट आर द पैरामीटर्स। पैरामीटर्स कौन कंट्रीब्यूट करेगा? सिर्फ फिल्टर, जो कि कॉन्वोल्यूशन लेयर देता है। तो कितना है भाई, एक फिल्टर कितने पैरामीटर्स दे रहा है? 5 इंटू 5 इंटू 6, ओके, प्लस 1 एंड द होल इंटू 16। वाई इंटू 16? क्योंकि आपने 16 ऐसे फिल्टर्स अप्लाई किए हैं। प्लस 1 क्यों किया? ऑब्वियसली फॉर द बायस, so it is contributing 2416 पैरामीटर्स। फाइन, अब हम आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ देखिए इस स्टेज के बाद अगेन आपने पूलिंग अप्लाई किया। अगर पूलिंग अप्लाई किया इसका मतलब है कि इसके जो पैरामीटर्स होंगे इट विल बी इक्वल टू 0। और दूसरी चीज़, पूलिंग हमेशा इमेज जो भी इनपुट है उसके साइज़ को हाफ कर देता है, लेकिन वॉल्यूम सेम रखता है। वॉल्यूम आपका सेम का सेम 16 का 16 रहेगा, ठीक है। तो दिस इज हाउ इट विल कंटिन्यू। नाउ अब इसके बाद लास्ट स्टेज आ गई है। नाउ व्हाट इज दिस लास्ट स्टेज? दिस इज योर फ्लैटनिंग लेयर। अब फ्लैटनिंग लेयर मैंने आपको बताया था, जो भी मेरा लास्ट फीचर मैप है 5 इंटू 5 इंटू 16, दिस इज कमिंग आउट टू बी 400। इसको ये एक 400 क्रॉस 1 के वेक्टर में ये कन्वर्ट कर देगा। तो दिस इज व्हाट इज द टास्क ऑफ फ्लैटनिंग लेयर, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा ये वाला लेयर, दैट इज योर फर्स्ट फुली कनेक्टेड लेयर। अब ये जो फुली कनेक्टेड है 120 जो मेरे न्यूरॉन्स हैं, ये हर एक इससे इस तरह से आपके ये कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपके कितने कनेक्शंस हो गए? 400 इंटू 120 प्लस 120, ठीक है। सो इतने आपके ये पैरामीटर्स आ गए इस लेयर्स के द्वारा, दैट इज 48120। अच्छा, इस लेयर के द्वारा कितने पैरामीटर्स आएंगे अगर मैं कैलकुलेट करूं? दिस विल बी 120 इंटू 84 प्लस 84। सो इट इज कमिंग आउट टू बी दिस इज पैरामीटर बाय फुली कनेक्टेड लेयर 1, दिस इज पैरामीटर बाय फुली कनेक्टेड लेयर 2, ठीक है, फुली कनेक्टेड लेयर 2। फिर इसके बाद इसका आउटपुट आपका आ रहा है 10164 के आसपास, ओके। और जो लास्ट वाली है ये वाली लेयर, ये कितने पैरामीटर्स कंट्रीब्यूट करेगी? 84 इंटू 10। अच्छा, इंटू 10 क्यों हुआ? क्योंकि ये जो लास्ट वाली सॉफ्टमैक्स क्लासिफिकेशन लेयर है, ये क्लासिफिकेशन के लिए बनी थी फॉर 10 डिजिट्स, दैट इज़ फ्रॉम 0 to 9। तो ये इसीलिए कंट्रीब्यूट करी है 840 पैरामीटर्स को, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड वन ऑफ द पॉपुलर आर्किटेक्चर्स दैट इज लीनेट। और लीनेट का ये प्रॉपर डायग्राम आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, जिसमें मैंने बहुत क्लियरली हर एक पैरामीटर का कैलकुलेशंस आपको अच्छे से एक्सप्लेन किया हुआ है, आउटपुट शेप का फॉर्मूला एक्सप्लेन किया हुआ है, एंड ईच एंड एवरी डिटेल हैज़ बीन एक्सप्लेन प्रॉपरली। थैंक यू सो मच फॉर योर पेशेंट लिसनिंग। थैंक यू।